तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। और आज की इस नई वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही कमाल के एनीमे का स्लाइड शो करने वाले हैं जिसका नाम है बिगिनिंग आफ्टर द एंड। और ये बहुत ही कमाल का एनीमे है जो कि 2025 के अंदर ही आया था, स्प्रिंग टाइम के अंदर। तो आज हम इस एनीमे के स्लाइड शो करने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको इसकी प्लॉट स्टोरी बताऊंगा और इसके मैं आपको कुछ कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन भी दिखाने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको इसके कुछ क्यूट और फनी मोमेंट्स भी दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको काफी मजे आएंगे। और एंड में हम कुछ इसके मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि हमें ये एनीमे जो कैसा लगता है और इसकी कुछ मेन प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में बात करने वाला हूँ एंड के स्लाइड शो के अंदर। तो बिना किसी देरी के आज के इस प्यारे से स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको ये स्लाइड शो पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के आज के हम इस स्लाइड शो को स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। तो एनीमे की कहानी शुरू होती है एक वर्ल्ड से जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है टेक्नोलॉजी के अंदर। वहाँ की जो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और वहाँ के लोग ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं लड़ने के लिए। और हमें फिर एक किंग को दिखाया जाता है जिसका नाम है ग्रे और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास मैजिकल स्किल्स हैं और स्वॉर्ड्समैन की भी काफ़ी बेहतरीन स्किल्स है। और अपनी स्किल के चलते वो अपने सभी दुश्मनों को ख़त्म कर देता है और उस वर्ल्ड का राजा बन जाता है। लेकिन जो उसका जो राजपाल है मतलब कि उसका जो किंगडम है वो ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं। उसकी अचानक से ही डेथ हो जाती है और वो एक नए वर्ल्ड के अंदर रीइंकारनेट हो जाता है और उसका नया नाम होता है आर्थर। और जो अपना आर्थर है वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक आता है कि इस दुनिया में जो मैजिक है वो काफ़ी ईजिली लोगों के पास है। मतलब जो मैजिक है उन्हें काफ़ी ईजिली लोग उसका यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो अपना आर्थर भी ये देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है और एक छोटी उम्र में ही वो इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, बुक्स वगैरह पढ़नी शुरू कर देता है कि वो अपने इस मैजिक को कंटेन कैसे करेगा। तो वो धीरे धीरे इस वर्ल्ड को जानने लग जाता है कि ये वर्ल्ड आखिर है क्या। तो धीरे धीरे वो अपने मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है और बहुत ही कम टाइम के अंदर उसको मैजिकल जो पावर है मिल जाती है 2-3 साल के अंदर ही। और उसके जो पेरेंट्स है वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा और इतने कम टाइम में उसने काफ़ी अच्छा जो मैजिक सीख लिया था। तो उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि हम इसको जल्दी से जल्दी मैजिकल यूनिवर्सिटी में भेज देंगे ताकि ये अपनी जो मैजिकल पावर है उनका इस्तेमाल करे और एक बहुत अच्छा मैजिशियन बने। तो अपना आर्थर की जो पास्ट लाइफ है वो दिखाई जाती है कि जो अपना किंग था वो काफ़ी ज़्यादा अकेला था, उसके कोई भी पेरेंट्स नहीं थे, वो एक ऑर्फनेज था। और धीरे धीरे वो लोगों से लड़ता चला गया ताकि उसे अपने जो लाइफ के अंदर वो सर्वाइव कर सके, इस वर्ल्ड के अंदर वो सर्वाइव कर सके। तो वो लोगों से लड़ता चला गया जिसके अंदर उसके जो सारे इमोशंस थे वो ख़त्म हो चुके थे। स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स से भी प्यार नहीं करता था, उसे अपनी जो नई बॉडी थी वो भी पसंद नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर भी इमोशन डेवलप होने लगे और वो कुछ कुछ नई चीज़ें सीखने लगा। एंड धीरे धीरे जब उसके जाने का टाइम आया, जब उसकी यूनिवर्सिटी में वो लोग जा रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी पार्टी के साथ, तो वो अचानक से ही उनका वहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण जो अपना आर्थर है वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी, क्या आर्थर अपना ये सपना पूरा कर पाएगा? क्या आर्थर इस वर्ल्ड के अंदर भी किंग बन पाएगा? क्या आर्थर को क्या चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ेंगे? तो वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही, मतलब नेक्स्ट स्लाइड शो के अंदर ही। तो देखने वाली बात होगी। तो अगर आपको ये स्लाइड शो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम 17 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है और जब हमारा ये टारगेट पूरा हो जाएगा तब मैं आपको और भी कंटेंट के रिलेटेड कुछ न्यूज़ देने वाला हूँ। तो आई होप आपको भी ये वीडियो जो है पसंद आए। तो मैं मिलता हूँ आपसे लास्ट के स्लाइड शो के अंदर जहाँ पर मैं इसके कुछ आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा और इसकी क्या मेन प्रॉब्लम है इस एनीमे की, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं एक नए सफ़र के अंदर। लेट्स गो गाइज, लेट्स गो।
तो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर, जहाँ पर मैं आपको इसके कुछ मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि मुझे ये एनीमे सीरीज़ कैसे लगती हैं। सबसे पहले जो इसकी स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा ही बेसिक है, क्योंकि ये एक मेन कैरेक्टर के ऊपर ही घूमती है जिसका नाम है आर्थर। और उसी के ऊपर जो पूरी स्टोरी इवॉल्व करती है कि वो कैसे मरकर इस दुनिया में आया। और यही जो इसेकाई का मेन जो प्लॉट होता है कि जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं या तो वो मरकर या फिर कुछ स्पेल्स की वजह से दूसरी दुनिया में आ जाते हैं और फिर वहीं पर रहने लगते हैं अपनी पास्ट लाइफ के साथ। तो हमने जो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, तो हम इस पॉइंट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो हम चलते हैं मेन कैरेक्टर्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो अपना मेन कैरेक्टर आर्थर, तो उसकी जो पास्ट लाइफ थी हमें दिखाएगी कि जब वो किंग ग्रे था वो किस तरह से अपने पास्ट वर्ल्ड के अंदर लड़ा करता था, और लड़ते लड़ते वो इस वर्ल्ड का किंग जो था बन चुका था और उसने लोगों पर राज करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रूर था और जो उसके डिसीजन थे वो भी काफ़ी अच्छे नहीं होते थे, जिसकी वजह से उसने काफ़ी लोगों की जान ली। लेकिन जब वो इस नए वर्ल्ड के अंदर आया तब उसने इमोशंस डेवलप किए, उसने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी। और फिर जब उसको पता लगा कि यहाँ पर मैजिक जो है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, तब उसने बहुत ही कम टाइम के अंदर मैजिक को भी सीखना शुरू कर दिया और उसने वो बहुत ही कम टाइम में जो मैजिशियन की पावर्स थी वो भी हासिल कर ली थी। और फिर हमें जब उसका वो पास्ट लाइफ का तो हमें दिखाया गया, और जिसके साथ वाली लाइफ थी कि जब वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ा और किस तरह से उसने ट्रेनिंग ली एक ड्रैगन के अंदर। उसने वहाँ पर काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुका था और उसने आगे भी काफ़ी सारी जो एडवेंचर जो है किए हैं, उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और सेकंड जो मेन कैरेक्टर है हमारा, जो कि है ट्रेसिया, जो कि उसको जंगल के अंदर नहीं मिली थी क्योंकि वो एक एल्फ है और वो गलती से ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आ चुकी थी और उसने कुछ लोगों ने उसे किडनैप भी कर लिया था। लेकिन अपने आर्थर ने उसकी जान बचाई और उसको घर तक छोड़ के वो वापस भी आ गया। लेकिन उसी दौरान उसे समझ में आया कि जिसका पावर लेवल का माना कोर है वो स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो अब जिंदा नहीं रह सकता, कुछ टाइम के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो उसके दादाजी हैं टेसिया के, जो कि एल्फ हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से मदद करी हमारे आर्थर की, जिसके उसका माना कोर स्टेबल हो गया और उसकी जान भी बच गई। और उसने काफ़ी नई चीज़ें वहाँ पे सीखी मैजिक को लेकर। और फिर जब वो 3-4 साल की ट्रेनिंग करके वापस आया तब उसके पेरेंट्स कितने खुश थे, उनके पेरेंट्स का भी डेवलपमेंट दिखाया गया था और वो भी काफ़ी अच्छी बात है। और मैं अगर थर्ड कैरेक्टर की बात करूं जो कि लिलिया, जिसका काफ़ी बड़ा रोल तो नहीं है, बस उसका ये बताया गया कि वो अपने मैजिक को अभी तक एबल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उस पर काफ़ी प्रेशर डालते थे और वो अपने मैजिक को अवेकन करने के लिए बहुत कुछ करती थी, लेकिन उसका मैजिक अवेकन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें सहनी पड़ रही थी। लेकिन जो अपना आर्थर है उसको काफ़ी अच्छे से उसने मोटिवेट करा और उसके मैजिक को भी जल्दी से जल्दी रीअवेक करवा दिया। और ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि हमने उसने अपना भी डेवलपमेंट किया और दूसरे कैरेक्टर्स का भी डेवलपमेंट किया। और जो हमारी फोर्थ लास्ट कैरेक्टर है जिसका नाम है जैस्मिन, जो कि उसी एडवेंचर पार्टी की मेंबर थी जिसपे आर्थर के डैड थे। फिर उसी को भी काफ़ी दुख था कि जो हमारा आर्थर है वो काफ़ी कम टाइम के अंदर ही अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया और उसे इस बात का दुख है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन हमें फिर उसके पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि वो भी एक बहुत ही अच्छे घर से थी, लेकिन उसके अंदर मैजिक पावर्स नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसे भी धुतकार दिया था। भाई कैसा एनीमे है, लोग उसे धुतकारते जा रहे हैं, कभी कोई किसको धुतकार रहा है, कभी कोई किसको धुतकार रहा है। भाई ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? चलो छोड़ो। मैं हाँ, फिर उसके कैरेक्टर का भी हमें पास्ट लाइफ दिखाया गया और फिर वो कैसे आर्थर के साथ मिलकर एडवेंचरर बन गई और उसके साथ अभी कैसे एडवेंचर वो कर रही है, जो कि हमें सीजन 1 के लास्ट के कुछ एपिसोड्स में दिखाया गया। तो मतलब कैरेक्टर भी मिला जुला के कुछ ऐसे ही हैं, फालतू कैरेक्टर्स है, तो मैं क्या ही करूँ फालतू कैरेक्टर्स का। और अगर मैं बात करूँ एनिमेशन और जो उसके एक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ी मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि एपिसोड 1 तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। मैं एपिसोड 1 तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो एपिसोड 2 के अंदर उन्होंने स्लाइड्स जो मारे हैं, जो ट्रांजिशन मारे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से मारे हैं और ऑडियंस भी सेकंड एपिसोड को देखकर खुश नहीं थी। मुझे बस सेकंड एपिसोड से दिक्कत थी और बाकी के जो एपिसोड्स थे वो भी काफ़ी ठीक थे, उनमें एक्शन और एनिमेशन काफ़ी अच्छी थी। और अगर मैं बात करूँ जो मेन प्रॉब्लम है इसके एनिमेशन और एक्शन के अंदर ही है, क्योंकि जो इसका एनीमे है वो अडेप्ट हुआ है किसी लाइट नॉवल के अंदर और वो भी काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन जब इसका एनीमे का ट्रेलर आया तब लोग उससे काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए कि इसकी एनिमेशन तो बहुत बेसिक है। लेकिन मैंने उसकी कोई लाइट नॉवल या मानवा नहीं पढ़ी या मांगा नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था और ये मेरा ओपिनियन है इस एनीमे को लेकर। तो मुझे इसकी एनिमेशन
और एक्शन जो है काफ़ी अच्छी लगी। मतलब जो इसके अंदर फाइटिंग सीन्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, और जिसके अंदर बाकी के जो लाइट सीन्स थे जिनमें बहुत ही अच्छी तरह से एनिमेशन किया गया, तो वो भी काफ़ी कमाल का था। हाँ, बस सेकंड एपिसोड में इन्होंने जो इतना गंदा ट्रांजिशन मारा है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी सारी चीज़ें तो मुझे अच्छी लगी, एनिमेशन में, कैरेक्टर्स में और बहुत सारी चीज़ों में। और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हमारा जो गोल है 17 सब्सक्राइबर का, वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे 70 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं आज के दिन, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे भाई थैंक यू यार, तुम लोगों ने जितना मेरा साथ दिया और इतनी जल्दी मैं 70 पे पहुँच गया, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी 17 सब्सक्राइबर तक पहुँच जाऊँगा और मैं अपने ड्रीम को अचीव कर लूँगा। लेकिन ये अभी ड्रीम जो है बहुत छोटा है। मैंने अपने आप से वादा किया था कि जैसे जैसे मेरे 10 सब्सक्राइबर होते रहेंगे तो मैं हर 10 सब्सक्राइबर में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करूँगा, और इसी के चलते मैं एक नई वीडियो भी बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको कुछ नए अपडेट्स दूंगा अपने चैनल के रिलेटेड। तो वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। और अब मैं बात करूँ इसके जो लास्ट एक पॉइंट है मेरे इस एनीमे को लेकर, ये एनीमे है काफ़ी अच्छा, और इसका अगर मैं बात करूँ एनिमेशन भी बहुत ठीक ठाक है, लेकिन इतना क्रिटिसिज्म भी इसको नहीं मिलना चाहिए, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम इसको बनाता है। तुमको इसको एक चांस देना चाहिए, बस अपना दिमाग बंद करके शांति से इस एनीमे को देखना और थोड़ा अपने माइंड को भी शांत रखना, कि अगर तुम जिस तरह से इस एनीमे को देख रहे हो ये वैसा नहीं है, ये इतना बेकार भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस एनीमे को थोड़ा अच्छे से वॉच करो। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया, तो मैं जल्दी से जल्दी नई वीडियोस भी लेके आऊँगा। और रही बात स्पेशल थैंक्स की, तो वो मैं इंस्टा पे कर रहा हूँ, पोस्ट भी डाल रहा हूँ। और भाई मेरे लिए आप लोगों के लिए मुझे शाउट आउट देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं शाउट आउट आपको नहीं दूंगा। शाउट आउट सिर्फ सब्सक्राइबर्स को दिया जाता है। आप तो मेरी फैमिली है, तो भाई आपको किस बात का शाउट आउट, आपको तो मेरी तरफ से स्पेशल थैंक्स है भाई। तो आपको मेरी तरफ से स्पेशल थैंक्स। जितने भी मेरे प्यारे जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी टीम जो है मेरे साथ देती है, लाइक मिस्टर एक्स, एनिमे टॉक टाकू, मादा रोचिया, अलोन, जिन्होंने मेरा इतना अच्छा सपोर्ट किया, उनका मैं भाई थैंक यू कहना चाहता हूँ। और बहुत ही अच्छा थैंक यू मैं बाकियों को भी शाउट आउट ज़रूर से दूंगा इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। तो स्टोरी तो भाई डलेंगी बहुत भर भर के, तो उसके लिए भी तुम तैयार रहना। तो चलिए चलते हैं, और आप लोग उसमें अगले एपिसोड के अंदर मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने दोस्तों के साथ मज़े करते रहिए। सी यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।